हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन 10 से कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। In the field of transportation, the development of Indian Railway is considered to be a revolutionary development. अब आप देखिए, हमारे कंट्री जैसा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री जो है, वहाँ पर रेलवे ना हो तो क्या होगा? हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अटक जाएगा। The British government developed railway in India for their own benefits of preserving economy. इंडिया में जो रेलवे डेवलप हुआ था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था और उन्होंने ये डेवलपमेंट अपने बेनिफिट के लिए किया था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडियन रेलवे वॉज स्टार्टेड ऑन 16 अप्रैल 1853। ये ईयर आप नोट डाउन कर लीजिए, डेट, क्योंकि ये हो सकता है MCQ में भी आ जाए। During British rule, Indian Railway was started on 16th April 1853 between Bombay and Thane, a distance of 22 miles, which is equals to 34 kilometers. ये बॉम्बे और थाने के बीच में स्टार्ट किया गया था, 22 miles, that means 34 kilometers. After independence, the administration of railways came into the hands of Indian government and administered it through a separate department. इंडिपेंडेंस के बाद रेलवे का पूरा कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया और उन्होंने उसका सेपरेट एक डिपार्टमेंट बना दिया। एट प्रेजेंट, द स्प्रेड ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क stands to be number 1 in Asia and number 4 in the world. It is biggest public enterprise and today more than 14 lakhs people have got employment in it. अब ये जो हमारा रेलवे है, ये एशिया का नंबर 1 रेलवे है और पूरी वर्ल्ड में इसका 4th नंबर आता है। एंड 14 lakhs का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है इन्होंने। 8,200 million passengers have traveled and 970 million tons of goods were transported by Indian Railway in 2012. 8,200 millions, मिलियन में होते हैं 10 lakhs, इतने सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और ये जो नंबर दिए हुए हैं, इतने टन्स गुड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे से। सो इंडिया में रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे ना हो तो कंट्री का डेवलपमेंट अटक सकता है, डेवलपमेंट कम हो जाएगा। अब हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंडियन रेलवेज एज एन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैज contributed the development of agriculture, industry and service sector, due to which the entire economy has attained development. पूरी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए रेलवे ने क्या किया है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में रेलवे का कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में रेलवे का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन क्यों है? देखिए, इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और वो रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट से लेकर आ सकते हैं या फिर रेलवे से उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इन एवरी 5-year प्लान, encouragement is being given to develop railway and its modernization. रेलवे को डेवलप करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए 5 years प्लान में इन्हें एनकरेजमेंट दिया गया है। मीन्स इंडियन रेलवे सिस्टम को डेवलप करने के लिए न्यू ट्रेन स्टार्ट की जाती हैं, न्यू फैसिलिटीज़ होती हैं। आपने देखा होगा जो पहले इंडियन रेलवे सिस्टम था, वहाँ पर हमारे पास फास्ट ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, या ट्रेन्स अवेलेबल थी
तो कुछ सिलेक्टेड रूल्स पर ही ट्रेन्स चलते थे और उन ट्रेन्स में एयर कंडीशंस कोच तो नहीं हुआ करते थे। बट अगर आज का आप रेलवे देखो तो आज के रेलवे में आपको एयर कंडीशन कोचेस मिलेंगे, फास्ट ट्रेन्स अवेलेबल हैं एंड बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे पास रेलवे के थ्रू है। दिस विल बी क्लियर बाय द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इन एवरी प्लान टू स्पीड अप द गेज कन्वर्जन एंड मोर मॉडर्नाइजेशन इज अंडरटेकन। आपने पहले का जो रेलवे देखा होगा ना, उसका जो दोनों ट्रैक के बीच में रेलवे की जो दोनों पटड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो गैप होता था ना, वो छोटा होता था। तो अब उसे वाइड किया गया है, क्योंकि पहले का जो ट्रेन था उसका जो वो वाइड थी ना, वो कम हुआ करती थी, उसका जो विड्थ था वो कम था, और आज के ट्रेन की विड्थ ज़्यादा है। और पहले का जो ट्रैक था वो हमारे पास मीटर गेज था, जिसे छोटा ट्रैक कहते थे। आज हमारे पास ब्रॉड है। सो गेज कन्वर्जन हमने किया है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। मोर फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड टू मेक रेल ट्रैवल सेफर। रेल ट्रैवल को सेफ करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन इज ऑल्सो बीइंग टेकन अप फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज। आज के जो रेलवे स्टेशन हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया गया है। रेलवे कंपार्टमेंट्स आर ऑल्सो बीइंग मॉडर्नाइज टू मेक पैसेंजर्स फील मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग देयर ट्रैवल। पैसेंजर्स ड्यूरिंग ट्रैवल कंफर्टेबल फील करें, उसके लिए रेलवे के जो कंपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी मॉडर्नाइज किया गया है। मोर एंड मोर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे इज टेकिंग प्लेस सो दैट ट्रैवल कैन बिकम फास्टर। जितना हो सके पॉसिबल रेलवे को जो है इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट किया गया है। पहले के जो रेलवे थे वो कोल से चलते थे, पहले का जो रेलवे इंजन था वो कोल यूज करते थे, अब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। द वर्क ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सो दैट द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन कैन बी रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, द वर्क ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ट्रेन्स को स्पीड करने के लिए, स्पीडी ट्रेन्स लाने के लिए बहुत सारा काम किया गया है, हो भी रहा है, जैसे हम डेस्टिनेशन पर कम से कम टाइम में पहुंच जाए। टू प्लान मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेन्स, टैल्गो एंड बुलेट आर बीइंग स्टार्टेड। टैल्गो ट्रेन या बुलेट ट्रेन्स भी स्टार्ट होने वाली हैं इंडिया में, इसका प्लानिंग चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, कवर किया है मैंने, और ये लेक्चर छोटा सा लेक्चर बना रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 11 के साथ।